की क्लास में हम डिसिप्लिन पे बात करेंगे, ठीक है, माइंडसेट। देखो क्या होता है ना कि देखो सब्जेक्ट को कैसे आप किस तरह से आपको ये करना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट यूनिट होता है, हाफ ईयरली होता है, किस तरह से आप उसको पढ़ोगे, किस तरह से करना चाहिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। मान लो कुछ सब्जेक्ट आपको बता रही हूँ, पिछली क्लास में ऑलरेडी बताया और इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें। देखो जैसे कि ऐसे है, साइंस है, इंग्लिश हो गया, मैं 2-4 सब्जेक्ट को ही लेके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। बाकी आप अपना हिसाब से जितना सब्जेक्ट है उस तरह से आप उसको ला, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का है ना, देखो फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट। देन क्या होता है, सेकेंड यूनिट का भी होता है, हाफ ईयरली का भी होता है। मान लो हाफ ईयरली का हो गया, ऐसे लिख दिए, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में मान लो आपका इस पे 2 सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पे मोस्टली आपको कम ही रहता है, ठीक है। अब देखो इस पे 1 दे दिया या 3 चैप्टर दे दिया, इस पे भी 1, 2, 3 दे दिया, इस तरह दे दिया, ठीक है। इस तरह को सब्जेक्ट को टारगेट कर दिए, सर बता गए कि इस तरह आपको आने वाला है फर्स्ट यूनिट पे। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, किस तरह पढ़ोगे कि आपको जल्दी कवर भी कर पाओगे, आपका रिवीजन भी होगा। तो ये देखो, ये आपका दिमाग में बैठाना पड़ता है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, दिमाग में यही सोच लेते हैं नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट इतना है तो हम कैसे करेंगे, फिर आप रियली आ जाएगा, फिर मेरा कैसे होगा, नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे करो ना, क्या जल्दी आपको करने का। अब मान लो देखो समर वेकेशन अभी जस्ट आपका खत्म हुआ है, तो एसएसटी का निकाल लिए, एसएसटी का निकाल लिए। तो पहला लेसन 2 का आप क्या किए, पूरे लेसन को करना है, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन किए ऊपर से बस हो गया, वो नहीं करना है। फिर रैंक्स करो, ट्रू फॉल्स है, जितना क्वेश्चन है यहाँ तक क्या, वो जो लेसन है लेसन का आपको क्वेश्चन तो करना ही है, पर आप उसका स्पेलिंग भी, मीनिंग भी आपको करना है, ताकि आपको ना वो लेसन का कहानी तक याद कर लो कि कहानी स्टोरी क्या बोल रहा है वो लेसन। उस तरह अगर स्टोरी आपको याद हो जाएगा ना, तो फिर आपको क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा, फिर ब्लैंक में एकदम ही आएगा कि आपको स्टोरी पता है, तो स्टोरी में तो बीच में टैप कर देता है ना, किस तरह आपको करना है, तो इस तरह आप कर लो। जैसे ही लेसन आपका कंप्लीट है ना, स्टोरी आपको स्टोरी याद होगी, उस पर क्या स्टोरी बोल रहा है, बाकी वो लेसन स्टार्ट वो याद हो गया, क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाला याद हो गया, लॉन्ग वाला याद हो गया, तो इस तरह हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ उस पर ना जैसे ही आप अगला दिन इसको टेस्ट दो, ठीक है, ये टेस्ट दो, तो मीन्स आपका ये डन हो गया। एक बार टेस्ट दे दिए तो फिर इसको भूलना ही नहीं है, ये नहीं कि फिर हम दूसरा लेसन साइंस का उठाए हम इसको भूल गए। साइंस का मान लो फिर अगले दिन 2 करो इसका, मान लो इसका 2 लेसन किए तो साथ में इसका भी करो, इसको भी 2 साथ में करो। इसको क्या करना, मीन्स आप इस पर डिवाइड करो, 70% कर लो और ये 20%, 30% कर लो, इस तरह करो, ठीक है। इस तरह देखो, इस तरह से की ये 30 हो गया। फिर नेक्स्ट जैसे ही आप जिस तरह से मैंने इस सेक्शन पे बताया, एसएसटी को बताया, सेम आपको साइंस में भी रिपीट करना है। यहाँ आपको स्टोरी करना है, आपको फिर स्टोरी ऐसे आपका कंप्लीट होगा, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग शॉर्ट जितना भी आंसर है आपको शाम को रात आपको एक बार टेस्ट देना है इस पे। अगर इस पे टेस्ट दिए मीन्स आपका ये भी डन हो गया, ये भी आपका डन हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट जब आप इंग्लिश उठाओगे ना, उठाओगे तब आपको क्या करना है, एसएसटी का सेकंड लेसन, साइंस का सेकंड लेसन, इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, यहाँ पे है आपका फर्स्ट लेसन। तो इस तरह, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, अब इसको करोगे 20%, 20% एंड ये 60%, इस तरह से डिवाइड करोगे, ठीक है। मीन साथ में इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है, साथ में आप इसको रिवीजन करोगे, स्टोरी पढ़ोगे, इसको लर्न करोगे, और बाकी ये तो लर्न है, तो इस सब का आप टेस्ट दोगे, डेली आपको टेस्ट देना। साथ इसका भी क्वेश्चन, आज इसका क्वेश्चन लगा लिए तो कल इसका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इसका लगा लो, इस तरह से। ये नहीं कि पूरा लेसन को आप करते गए तो नहीं हो पाएगा ना। तो आज देखो जैसे कि एसएसटी का आप लेसन निकाले ना, तो एक दिन क्वेश्चन आंसर, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब करो, तो उसका जो बाकी सब्जेक्ट का उसका क्वेश्चन आंसर कर लो और इसका पूरा कर लो। इस तरह से आप करते जाओगे तो आपका कंप्लीट होते जाएगा। अगर आपका ये 3 लेसन कंप्लीट हो गया 1 वीक में, मीन्स आप ये 5 करिए, ठीक है, साथ करते करते 5, फिर नेक्स्ट अगला जैसे फर्स्ट वीक आएगा ना, तो फिर आप स्टार्ट हो जाओ ये करना, ठीक है। आप अपना एबिलिटी बढ़ाओ, अपना कैसे करते जाओगे, तो ये आप दिमाग बैठना चाहिए कि हम ये करना है, ये हम दिमाग में घुसना चाहिए कि नहीं हम शुरू में कर रहे हैं उसको हमको आगे भी कर पाओगे। नहीं तो ये नहीं कि
आज हम एक सब्जेक्ट कर लिए, कल फिर वापस भूल गए, और फिर क्या होगा, फिर बस खेल खत्म हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट यूनिट का एग्जाम जाएगा, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका क्या पढ़े क्या नहीं, कुछ नहीं। इतना आप इसको ना टेस्ट दे दो ना, हाथ भले दिमाग चले जाए ना, पर आपका हाथ लिखना स्टार्ट कर देगा। ये क्वेश्चन हम इतना लिखे ना कि हमको दिमाग में आ ही रहा है, पर हमको क्वेश्चन तो याद है, हम लिख सकते हैं, इतना आप करो। तो ये दिमाग बैठा, इसीलिए बोलते हैं ना माइंड सेट क्या, आप जो ठान लो वो चीज आपको होना, मींस करके ही दिखाओगे आप, वो आपको किस तरह से करा उसका आपका दिमाग में बैठा है कि नहीं, बस हमको मेरा पूरा दिन का प्लान है, हमको सीधे ही जाना है, स्कूल जाना है, फिर अपना होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन करना है, फिर मेरा जो से 3 घंटा पढ़ूंगा ताकि मैं कवर कर पाऊँ। इस तरह से करोगे तो आप मार्क्स भी अच्छे से गेन कर पाओगे। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल से आते हैं बस सो गए, खाए पी बस, और तो उस तरह नहीं करना है, उस तरह करोगे आगे आप प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मान लो आप पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर कोई कुछ पूछ गया तो आपको ही नहीं रहा है, फिर पढ़ के फायदा ही क्या है ना। आप मान लो फिर एग्जाम पे भी आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं एग्जाम पे आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं ना एग्जाम पढ़ ले, एग्जाम पे क्या पढ़ लो जब अभी आप नहीं कर रहे हो तैयारी। मान लो एक बच्चा है, 2 बच्चा के बारे में बता, जो टॉपर बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चे, टॉपर है और एक ऐसे ही है जो नहीं पढ़ता लिखता है, वो सोचना मतलब अपना ख्वाब में रहता है मैं आगे एग्जाम दूंगा, ठीक है। और जो एक क्या करता है, वो अपना प्लान ना शुरू से ही करता है, जैसे आपका 1 डेज का होता है ना, यहाँ पे आप 30 डेज का होता है, ये 30 से लेके 30 डेज का प्लान करता है। और एक जो ये बच्चा होता है ना, जो पढ़ना लिखना नहीं, बस इसको जब एग्जाम का 7 डेज आता है ना, उसको पूछता है कि नहीं ये 7 डेज जब आएगा ना तब हम इसको पढ़ेंगे, 7 दिन का मेरा एग्जाम है तो पहला दिन हम ऐसे पढ़ेंगे, 7 घंटा 8 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है, इस तरह से प्लान करता है। तो इसी तरह बच्चे को एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाता। टॉपर का बच्चे होता है वो शुरू से ही एग्जाम टारगेट करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, वो शुरू से ही करते हैं, वो एग्जाम का वेट नहीं करते कि एग्जाम आएगा अभी करेंगे, एग्जाम आएगा तभी वो करेंगे, वो शुरू से ही करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे करते जाते हैं। कछुआ और ये खरगोश का जो कहानी होता है, कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, और खरगोश क्या करता है, वो सोचता है मैं बहुत फास्ट, जैसे ये बच्चे सब सोचते हैं मैं तो बहुत फास्ट हूँ, नहीं मैं तो 7 डेज नहीं करूँगा, वो बच्चे टाइप का होता है, वो पीछे जाते हैं। और जो ये टाइप का बच्चे होते हैं कि नहीं हमको धीरे धीरे अपना करते हैं, इतना स्ट्रेस लेना, हम जो 7 डेज में 7 दिन में जो करने वाले वो एक दिन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही जाएंगे, डेली पढ़ेंगे, टारगेट काम करेगा। और सोचता नहीं 7 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, हम सब कर लेंगे, वो नहीं होता है। 7 दिन करो, जितना जल्दी आप याद करोगे ना उतना ही जल्दी आप उसको भूल जाओगे। और ये बच्चे जो डेली पढ़े उसको रिपीट डेली आप चुप मारोगे ना, उसमें भी आप ना वो धार पड़ जाता है, ठीक है, उस पर गड्ढा हो जाता है। अगर डेली पे आप हथौड़ा पे मारोगे, डेली थोड़ा थोड़ा मारोगे तो उस पर भी छेद हो जाता है ना, तो उस तरह से आप करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। इस तरह के बच्चे अभी आगे बढ़ते हैं, तो वही आपको बनाना, यही बैठाना है, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, पूरा प्लान हो। देखो मैंने आपका दो बच्चे बताए ना, एक लूजर बताया ना, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, टॉपर लोग पढ़ते कैसे, ये देखो इन कैसे टॉप कर जाते हैं, क्या अलग से सीख के आते हैं क्या, नहीं, पर इन लोग कैसे कर पाते हैं, किस तरह से वो ये अपना बुक को किस तरह से रनिंग करते हैं। देखो ये जो मैं बताया आपको ना, ये अपना सारी बुक कवर करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में मेरा कितना टाइम है, सबसे पहले उसका टाइम कर लेते थे, शायद 1 मंथ हो या 2 मंथ, मान लो 2 मंथ उसके पास है, ठीक है, सपोज 2 मंथ है, 2 मंथ का वो पूरा प्लान कर लेता है एकदम 2 मंथ तक वो प्लान करता है कि किस तरह हमको ना सब्जेक्ट वाइज लेके जाना है, कि वो अपना करते जाए, धीरे धीरे करते हुए जाए, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एग्जाम मान लो 7 दिन बचा ना, यहाँ पे इसने इतना टेस्ट दे दिया, इसका हाथ नहीं रुक रहा है, SST हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मान लो 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये इतना बार इसको टेस्ट दे चुके हैं ना, एक लेसन करके है, हमारा 2 लेसन करके, मैंने 2 लेसन करके लिए, ठीक है, 2 लेसन कर लिए। अब इसको इतना बार एग्जाम चुके हैं, ये टॉपर टाइप का बच्चा इतना वो एग्जाम दे चुके हैं कि इसका हाथ नहीं रुक रहा है। ये क्वेश्चन ये देखा ना, ये क्वेश्चन आ रही है तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, ये क्वेश्चन तो पहले, ठीक है, इस तरह से इसका हाथ ही नहीं रुक रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका 7 डेज यहाँ पे आ जाता है ना, बोलता है कि नहीं अब मैं कॉपी पे नहीं पढ़ूंगा, अब खाली
से करें। सबको हमको खाली बुक ले लिए, बुक लेके बैठे, बस बुक लेके बैठ गए, 1 घंटा भी पढ़ लिए, 2 घंटा भी पढ़ लिए, इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ इतना ये चीज़ें कर चुके हैं। ये 2 महीना जो इतना मेहनत किए, यहाँ 11 डेज में कवर कर लेते हैं। क्या होता है लूजर टाइप का बच्चा, देखो क्या करता है, इतना करता है, बस सोया रहेगा, मस्ती से यहाँ पे कुछ नहीं करना। मान लो इसके लिए भी 3 सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा ना, इसको कुछ नहीं करना, स्कूल से आना है, इससे आया, खाया पिया सो गया मस्ती से, बस होमवर्क मिला वो किया, तो वही उसका पढ़ाई हो गया कि स्कूल से आया होमवर्क तो किया। अगर उसके पेरेंट्स पूछते ना कि अपने से पढ़ाई किए ना, हाँ स्कूल का होमवर्क हो गया, बस हो गया, और क्या करना, इतना ही तो पढ़ना चाहिए ना, बस हो गया उसका। बाकी टॉपर के टाइप का वो सोच ही नहीं पाता, तो क्या, ठीक है। और ऐसे देखते देखते इसका क्या होता है ना, फर्स्ट यूनिट इसका आ जाता है, जैसे इसका आ गया वैसे इसका भी आ जाता है, इसका भी 7 डेज बाकी रह गया। अब टेंशन हो गया, क्यों टेंशन हो गया, इसने यहाँ कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो पहले झूठ बोल उसने बोल दिया ना, हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया, ऐसा कर ये आ गया। अब इसका 7 दिन बच गया, 7 दिन बच गया, 10 दिन बच गया, अब ये हो गया कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अब वो बकाना SST पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ या इंग्लिश पढ़ूँ या और सब्जेक्ट, क्या मैं कवर करूँगा 7 दिन में उसका ये। अब जैसे इसको पढ़ना स्टार्ट किए ना, पहला दिन मान लो इंग्लिश का एग्जाम हो गया, अब ये इंग्लिश पढ़ेगा, SST पढ़ेगा या क्या करेगा, इसको समझ खुद ही नहीं है। अब इस टाइप का बच्चा क्या करता है, जैसे एग्जाम आया है, बस बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिए सर, तो ये तो बुक से है ही नहीं, बुक के अंदर से आया क्वेश्चन, इस टाइप का बच्चा बोलते हैं ये टॉपर वाला का बात ये नहीं हो रहा है, ये लूजर टाइप का बच्चा। अरे ये आंसर जानते हैं, ये क्वेश्चन बुक का है ही नहीं, बुक के अंदर से सर बना के दिए हैं, पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, हमको तो आधार पेपर पता नहीं, वही बुक से है, पर वो पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से वो करेगा। इस तरह का भी बच्चा होता है। देखो अब क्या हो गया, आपको अब डिसाइड करना है कि आपको किस तरह बच्चा बनना है, कि जो उसको खुद ही नहीं पता इंग्लिश में कौन क्वेश्चन आया है, अंदर से आया वो क्वेश्चन, ऐसा तो वो तो सीधा बोलेंगे। अगर वो लूजर का बच्चा है ना, जो पढ़ा ही नहीं कभी, वो क्या पता है बोलेंगे, अरे ये क्वेश्चन ये मेरा बुक से, ये सर तो बाहर से दिए, वो दूसरे जो टॉपर बच्चा है उसको जाके पूछेंगे ये क्वेश्चन यहाँ का तो है ही नहीं, सर तो बाहर से दिए, तो ये बोले तुम क्या बोल रहे हो, ये तो सारा बुक से ही है, तुम किस से पढ़े हो, क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आया है, वो 2 महीना से जो लगातार वो पढ़ा है ना, उसको वो क्वेश्चन तक याद हो गया है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आंसर क्वेश्चन सब बैठा लिया दिमाग में, और ये क्वेश्चन को एक बार खोल के खाई है, तो वो क्या बता पाएगा। इस तरह हम लोग को नहीं बनना है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, माइंड को आप देखो, यहाँ पे एक माइंड सेट होता है ना, माइंड सेट क्या होता है, माइंड सेट दिमाग में जो बैठा हुआ रहता है ना, जो भी चीज़ आपका यहाँ पे बैठा हुआ रहता है वही आपको करने बोल दिमाग में। जैसे आप कुछ सोच लेते हो कि नहीं हमको ना फर्स्ट करना है, सपोज आपने क्लास हम ना फर्स्ट करेंगे, 90% हमको अबव लाना है, ठीक है, 90% अबव, दिमाग भूलते जा रहे हैं, हमको ये 90% लाना है, 90% लाने के लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ता है ना, वो दिमाग में आपका बैठा है तभी आप पढ़ोगे। नहीं ये मेरा हम फर्स्ट करना, हमको 90% हमको उस बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लाना, ये दिमाग में बैठा लोगे तभी आप पढ़ोगे, नहीं तो आप पढ़ाई ही जाएगा, ठीक है। और अगर आप बोलोगे अरे नहीं क्या होगा, फर्स्ट में पास तो हो ही जाएंगे, किसी तरह ना पास होने का मतलब क्या है कि अगर आप नहीं भी पास होगे ना, तो भी सर लोग प्रमोट कर देते हैं आजकल, क्यों करते हैं, उसको पैसे कमाना है, थोड़ी ना आपका दिमाग उतना वो करना है। एक थोड़ा इस तरह छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए, अगले साल से देखेंगे, तो टीचर भी मान ही जाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग को नहीं बनना है ना, हम लोग को कुछ सीख के जाना है, ये थोड़ी ना करना है कि हम लोग को खाली प्रमोट करके जाना, आगे बढ़ते जाना, और पीछे को कुछ आता ही नहीं, तो क्या होगा, आप 10th पे जैसे जाओगे यहीं पे फंस जाओ। जब 10th का एग्जाम दोगे ना, तब तो कोई सुनेगा ही थोड़ी ना, बिना एग्जाम का कुछ जाने भी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते हो, उस टाइम पे आप फंस जाओगे, हम लोग को नहीं करना है। देखो अब क्या करो, आप प्लान करो, ठीक है। अब देखो, अब हम बता रहे हैं आपको किस तरह प्लान करना चाहिए। देखो आप पहले 7 डेज का करो, ठीक है, 7 डेज का करो, फिर देखो ये नहीं होता है कि 7 डेज कर पाओगे, एक ही टाइप का तो नहीं कर पाओगे, पहले टू डू लिस्ट होता है ना, देखो ये मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, टू डू लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले आप 7 डेज लिखो, जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, मान लो इतना आप ये, ठीक है, ये कर लिए। तो यहाँ जो भी आपका है कि 2 घंटा, ये इस तरह मत बनाओ, इस तरह नहीं करना है,
आपको यहाँ पे इस तरह से आपको टाइम सेट करना है। जैसे कि इंग्लिश, मंडे को इंग्लिश अगर हम उठाएंगे ना तो नेक्स्ट मंडे को ये इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो जाना है। मेरे इसका जो फर्स्ट यूनिट पे जो ये हम कंप्लीट करके बैठेंगे। ये नहीं है कि हम इंग्लिश मीन्स इंग्लिश किए फिर अगला मंडे को फिर दूसरा नहीं। जैसे ये मंडे को इंग्लिश कोई हालत में हम पढ़ेंगे ना कि इसका सिलेबस हमको नेक्स्ट मंडे तक हमको कंप्लीट हो जाए। एसएसटी किए तो एसएसटी भी मेरा ट्यूसडे तक कंप्लीट, हाँ साइंस किए तो साइंस भी मेरा वेडनेसडे कंप्लीट। इस तरह से आपको टाइम को सेट करना है, ठीक। उसके बाद आप देखो टू डू लिस्ट 7 डेज का, उसके बाद 1 डेज का कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, किस किस टाइम पे। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको टाइम कब कब निकलता है। कि मान लो जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है 6 बजे से जा रहा है, 6 बजे से एम से रहता है, कितना रहता है 12 या 11 बजे का स्कूल रहता है। घर आते आते उसको 12 या 12:30 हो जाता है। तो उसको देख इस टाइम पे हम खाना खाते हैं, किस टाइम पे मान लो उसको 2 बजे उसका टाइम मिलता है, ठीक है। 2 से 3 मान लो रहेगा और क्या करें 3 से आपको ट्यूशन स्टार्ट होता है 4 बजे के बाद ही रहता है। तो 3 से आप 4 बजे या 4:30 5 बजे तक आप पढ़ 2 घंटा यहाँ पे आप पढ़ लो, ठीक है। 2 आवर्स आपका यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा। इस तरह करके आप देखो कि हम कहाँ कहाँ अपना टाइम को बचा पा रहे हैं, किस किस जगह पे हम कर पा रहे हैं। वो चीज़ आप जहाँ वो चीज़ समझ गए ना तो फिर आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट भी होगा, आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे, अच्छे से स्कोर, और ये टॉपर बच्चे की कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। ये टॉपर जो आदमी लोग बोलते हैं ना लूजर के कैटेगरी हटके आप टॉपर की कैटेगरी पे आ जाओ। तो इस तरह से आपको टाइम को 5 डेज का करो, फिर 1 डेज का करो, ठीक है। अब अगर आपको टू डू लिस्ट अच्छे से करना है ना तो आप अगर मुझको क्या कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स पे बताओगे कि आपको टू डू लिस्ट अच्छे से किस तरह बनाना चाहिए। अगर उस तरह आपको चाहिए तो हम करके भी दिखाएंगे। आप पूरा अब बताना कि कौन कौन बुक आने वाला है। वो बुक में भी हम आपका पूरा 7 डेज का भी बनाएंगे, 1 डे का बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे आपको वो सब मैं करके बताऊंगी किस तरह क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय।